अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिमाइजेशन बिजनेस मैथमेटिक्स का। तो इस चैप्टर में हम दो ही क्वेश्चन हैं सिर्फ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको दोनों ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल। हमने वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें फंक्शन जो ना वो इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़ हो रहा हो या कनकेव अप हो या कनकेव डाउन हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से मुझे इस क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन इस तरह का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन ये हमारे पास है, बी है, ए पार्ट मैंने पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हम पहले लेंगे डेरिवेटिव। क्या लेंगे? डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स याद रखना, क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडिया पहले से हो कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। जब बात आ जाए इंटरवल की, फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़ हो रहा हो या कनकेव अप हो या कनकेव डाउन हो, तो स्टेटमेंट को पढ़कर पहले आपके जहन में आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। इसमें हमने पहले नंबर पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? डेरिवेटिव। तो फंक्शन कोई भी हो, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लाजमी लेना आना चाहिए। तो हम लेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करना है? डेरिवेटिव लेने के बाद आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको इक्वल 0 पुट करना है। ठीक है, उसका जो आंसर है फर्स्ट डेरिवेटिव का उसको इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, 0 लेकर वहाँ से आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक और पैदा हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता होगा क्रिटिकल पॉइंट्स जो ना वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसको 0 को इक्वल पुट करके हम फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। 4/3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 1/3। 1/3 में से 1 माइनस करेंगे तो रह जाएगा -2/3। ठीक है, देखिए ये कैसे है, 3 1 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 3 ही रहेगा। 3 1 3, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस के 3 में से ऊपर का +1 निकाल देंगे तो -2 रह जाएगा। ठीक है, नीचे 3 ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हमने क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेना है, याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल ले लिया। अब ये जो नेगेटिव है ना, ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 एक्स की पावर 1/3 एक्स की पावर -2/3। अब ये माइनस पावर है ना, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी पावर। तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ये डिवाइड हो रही है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये दोनों एक्स है ना, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 1/3 + 2/3। तो नीचे 3 है, ऊपर 1 + 2 हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 3/3, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4x और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/4। तो ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 1/4। सिर्फ एक ही वैल्यू आई है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही निकला है। कितने निकले? सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट से हम क्या करेंगे? इंटरवल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इंटरवल। देखिए ये मैंने एक लाइन ली है, इस लाइन के बाएं तरफ जो है ना -∞, दाएं तरफ आपने लेना है +∞। ठीक है, सेंटर में हमेशा 0 होता है। यहाँ पे लिखा हो 1/4, थोड़ा सा आप आगे ले जाएंगे, 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। आपने इंटरवल बना लिए 1/4 से लेकर -∞ तक, मतलब -∞ और 1/4 के दरमियान, फिर 1/4 और +∞ के दरमियान जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उस क्रिटिकल पॉइंट का इंटरवल बनाना है -∞ से 1/4 तक और 1/4 से +∞ तक। ठीक है, ये दो इंटरवल बने हैं। अब इन दो इंटरवल्स के दरमियान आपने अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू ले लेनी है।
यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और 1/4 के दरमियान 1/4 से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू लेनी है। इन दोनों के दरमियान आपने लेनी है, कोई भी नंबर ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें, 3 ले लें, -100 ले लें, जो भी वैल्यू आपके जेहन में आए वो ले लेनी है आपने। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया -8। अब -8 क्यों लिया, उसकी रीज़न ये है, -8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे लिए आसान हो जाएगी निकालनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू -8 पुट किया फंक्शन में, फर्स्ट डेरिवेटिव में, इस इंटरवल के दरमियान से मैंने लिया, तो -8 यहाँ पे पुट किया। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे x की जगह पे -8, यहाँ पे भी x की जगह पे -8 मैंने पुट कर दिया। अब 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 4/3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 बन जाएगा, और ये -1/3, पावर जो ना वो माइनस में दी हुई है, यहाँ पे पावर कितनी है, -2 है। अब पावर माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बटे के नीचे लिख लेंगे। -2 की पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, ये -2 को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आएंगे, तो ये +2 हो जाएगा। अब पावर 2 है ना, इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे 8/3 कितना है, 8/3। ठीक है, तो अब इसका ले लें एलसीएम, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 3 1 3 3 4 12। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना है, 4 तक पढ़ेंगे ना, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। उसके बाद 12 12 से कैंसिल, या 12 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -32 और -1 -33/12। देखिए यहाँ पे आंसर हमारा हमने चेक करना है, वो कोई भी हो, आपने जस्ट उसका साइन चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो हमारा साइन यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो आपने कहना है कि जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इसमें इस इंटरवल के दरमियान हमने वैल्यू ली थी, और जो वैल्यू ली है वहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आए तो यहाँ पे आपने कहना फंक्शन जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, और फंक्शन जो है ना वो कनकेव डाउन भी है। दोनों वैल्यू आपने बतानी है कि यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो कनकेव डाउन भी होगा और डिक्रीजिंग भी होगा, कनकेव डाउन भी और डिक्रीजिंग भी। क्लियर है, चलें अब उसके बाद हमने लेनी है इसके दरमियान 1/4 और इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है, लेकिन वो 8 ली है, यहाँ पे -8 ली थी और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 8 ली है। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसी वैल्यू में, f' में यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे भी 8 वो मैंने लिख ली है। ठीक है, 8 को मैंने लिखा, 8 को मैंने क्या लिखना है, 2 की पावर 3, यहाँ पे भी 8 को लिखा 2 की पावर 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 × 2, 4 को 2 से ज़रब करना है, 8/3 हो जाएगा, -1/3, और ये 2 की पावर -2 है ना, तो इसको जमा करने के लिए 2 की पावर 2 नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये वाली रकम बट्टे के नीचे लिख लेंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 को 3 से ज़रब करें 12। अब इन दोनों का फिर एलसीएम लेंगे, 12 ही आएगा ना, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे 4 तक, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। 12 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 32 में से 1 निकाल देंगे, बाकी 31/12। देखिए हम अब हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। मैंने क्या किया, इस इंटरवल में से वैल्यू ली तो हमारा आंसर नेगेटिव आया था, वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और कनकेव डाउन है। अब यहाँ पे इस इंटरवल में मैंने वैल्यू ली है +8, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो पॉजिटिव आया है। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा और कनकेव अप होगा। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।